G for ज्ञान। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गणेश और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल वाले घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है एसी में टन क्या है और एसी टन को किलोवाट में कैसे बदलें। हम एसी मतलब एयर कंडीशनर पर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी में टन का मतलब क्या है। इसके अलावा एसी टन को किलोवाट में कैसे बदल सकते हैं, यह जानेंगे। इन सभी को अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले फिजिक्स से जुड़ी मुख्य दो बात पता होनी चाहिए। इसके बाद इस वीडियो को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। पहली डार्कनेस अर्थात अंधकार, दूसरी कूलिंग अर्थात ठंडक। डार्कनेस से हमारा मतलब ये है कि हम कभी भी अंधकार को या अंधेरे को पैदा नहीं कर सकते। अब आप समझेंगे कि लाइट बंद कर दे और अंधेरा हो जाएगा, लेकिन आपको हम बता दें कि फिजिक्स का कहना है कि हमारी पूरा ब्रह्मांड है जो अंधकार ही है, अंधकार ही है। सूर्य की वजह से यहाँ पे रोशनी अर्थात प्रकाश पैदा होता है और हम सूर्य को हटा दें या हमारे आसपास के बल्ब और लाइटों को हटा दें तो हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। मतलब हम प्रकाश को पैदा कर सकते हैं, ना कि अंधेरे को। ठीक इसी प्रकार कूलिंग अर्थात ठंडक को भी हम पैदा नहीं कर सकते। लेकिन अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि फ्रिज और हमारा एयर कंडीशन कूलिंग पैदा करते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि फ्रिज और हमारा एसी सिर्फ गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ पे ठंडक का माहौल हो जाता है, ना कि ठंडक पैदा करते हैं। जैसे कोई सब्जी या फल रखते हैं तो वह उस फल या सब्जी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पे एब्जॉर्ब करने की वजह से वह फल और सब्जी ठंडी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार एसी भी किसी रूम के अंदर की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर निकाल देता है, जिसके कारण उस रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ पे ठंडा माहौल हो जाता है। अब बात करते हैं टन क्या होता है। टन मास अर्थात द्रव्यमान को नापने की यूनिट होती है। इसकी फुल फॉर्म टनेज होती है और एक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, जो कि सबको पता है। अब बात करते हैं एसी में टन क्या है। दोस्तों, एयर कंडीशनर में टन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पुराने समय में एसी नहीं हुआ करते थे। उस समय लोग अपने घर को ठंडा रखने के लिए बहुत सारी बर्फ़ घर के अंदर ला के रख लेते थे ताकि घर के अंदर ठंडक रहे। लेकिन कुछ समय बाद मॉडर्न ज़माना आ गया और एसी का उपयोग होने लगा और 1 टन 1.5 टन ऐसे अलग अलग तरह की एसी आने लगे। अब दोस्तों, इस 1 टन का मतलब ये नहीं हुआ कि 1 टन का एसी 1000 किलोग्राम का है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 टन का एसी का मतलब होता है कि 1 टन बर्फ़ जितनी एक कमरे को ठंडा करती है उतना 1 टन का एसी उस कमरे को ठंडा करेगा। बिल्कुल वैसे ही 1.5 टन का एसी 1.5 टन बर्फ़ जितनी एक कमरे को ठंडा करेगी उतना उस कमरे को ठंडा करेगा। अब बात करते हैं एसी को टन में कैसे बांटा गया। यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन बनाई गई कि जितनी गर्मी 1 टन मतलब 1000 किलो बर्फ़ 1 घंटे में ख़त्म करती है, उतनी ही गर्मी 1 टन का एसी 1 घंटे में ख़त्म करेगा। अगर हम बात करें कि 1000 किलो बर्फ़ कितनी गर्मी 1 घंटे में ख़त्म करती है तो उसकी वैल्यू आएगी 12000 BTU और इतनी ही हीट अर्थात इतनी ही गर्मी 12000 BTU 1 टन का एसी 1 घंटे में ख़त्म करेगा। अब बात करते हैं कि BTU क्या है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जैसा कि हम सभी को पता है कि हर चीज़ को मापने की एक यूनिट होती है, जैसे कि वज़न को नापने के लिए किलोग्राम, दूरी को नापने के लिए किलोमीटर। बिल्कुल उसी तरह गर्मी को मापने के लिए अर्थात गर्मी कितनी चेंज हो रही है
या उसमें कितना बदलाव हो रहा है, उसको मापने की यूनिट को BTU कहा जाता है। अब बात करते हैं कि AC के टन को किलोवाट में कैसे बदला जाता है। हमारा AC हीट एनर्जी को ख़त्म करने के लिए कितनी इनपुट पावर मतलब वाट मांगता है, इसका पता हम टन की मदद से लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 टन मतलब 12,000 BTU होता है। इसी तरह हम BTU को वाट में बदले तो 12,000 BTU बराबर 3516 वाट लगभग होता है। मतलब 1 टन बराबर 3516 वाट होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारा 1 टन का AC की नेम प्लेट पर देखें तो 3516 वाट अर्थात 3.51 किलोवाट नहीं होता, इतने ज़्यादा वाट नहीं होते। तो अब इसके पीछे क्या कारण है, इसको एक उदाहरण की मदद से जान लेते हैं। आप मान लीजिए हमारे पास एक 1.5 टन का AC है। सबसे पहले हमें इसको वाट में बदलना है, तो यह काफ़ी आसान है क्योंकि हमें पता है कि 1 टन बराबर 3516 वाट है, यानी 1.5 मल्टीप्लाई 3516 इक्वल 5274 वाट। अब हम इसे किलोवाट में बदलेंगे। इसके लिए हम 5274 में के अंदर 1000 का भाग करेंगे और ऐसा करते ही हमें 1.5 टन AC की किलोवाट मिल जाते हैं, जो कि 5.274 किलोवाट है। लेकिन अब अगर हम 1.5 टन AC की नेम प्लेट को देखेंगे तो वहाँ हमें 5.27 किलोवाट देखने को नहीं मिलेंगे। इसके पीछे का कारण यह है कि AC की नेम प्लेट पर हमारी किलोवाट की कैलकुलेशन होती है पर कूलिंग कैपेसिटी के अनुसार होती है। इसके अलावा हमारा AC गर्मी को ख़त्म करने के लिए कितनी इनपुट पावर अर्थात वाट लेगा, वह AC की स्टार रेटिंग पर डिपेंड करता है, जो कि जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतने कम वाट लेगा और जितने कम स्टार होंगे उतने ज़्यादा वाट लेगा। अर्थात हमें AC खरीदते समय उसके स्टार को देखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा यूज़ लेते हैं तो ज़्यादा स्टार की रेटिंग का AC लें और कम यूज़ करते हैं तो कम स्टार वाला। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया, तो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल G4 ज्ञान टेक। धन्यवाद।